सोना चांदी के ऊपर और इसी तरह रुपया पैसा के ऊपर ज़कात होती है। अगर तो किसी बंदे के पास सिर्फ़ सोना हो या सिर्फ़ चांदी हो या सिर्फ़ रुपया पैसा हो या सिर्फ़ माल तिजारत हो, उसके लिए तो ज़कात निकालना आसान होती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास तमाम चीज़ें थोड़ी-थोड़ी मिक़दार में मौजूद होती हैं। यानी हमारे पास सोना भी मौजूद है, चांदी भी मौजूद होती है, पाकिस्तानी करेंसी भी मौजूद है, बाहर की करेंसी भी मौजूद होती है। प्राइस बॉन्ड भी हमारे पास मौजूद होता है। हमने जो कमेटी डाली होती है माहाना, जिसकी हम किस्त अदा करते हैं, तो वो कमेटी निकलने की सूरत में उसकी रकम भी हमारे पास मौजूद हो सकती है, माल तिजारत भी मौजूद हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, अब इसका ज़कात निकालने का आसान तरीका ये है कि जिस दिन हमारा साल पूरा हो जाएगा, सोने की कीमत लिखें, उसके नीचे चांदी की लिख लें, फिर आप करेंसी पाकिस्तानी लिख लें, बाहर की करेंसी लिख लें, प्राइस बॉन्ड लिख लें, फिर आप प्रोविडेंट फंड की जो रकम आपके पास मौजूद है, वो आप लिख लीजिए। इसी तरह जो कमेटी आपको मिल चुकी है, आप उसकी रकम जो है वो शामिल कर लीजिए। आपके पास माल तिजारत मौजूद है, वो लिख लीजिए। आपने कोई मकान सेल करने के लिए रखा हुआ है और वो कारोबार की नीयत से, इन्वेस्टमेंट की नीयत के साथ है, वो उसकी रकम शामिल कर लीजिए। आपके पास कोई प्लॉट है, वो आपने बेचने की नीयत से रखा हुआ है। आपके पास कोई गाड़ी खड़ी थी, इस नीयत के साथ ले ली कि जब मुझे अच्छा प्रॉफ़िट मिलेगा, तो मैं इसको सेल आउट कर दूँगा और वो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद चीज़ हो। तो इन तमाम चीज़ों की कीमत को मिलाकर हम लिख लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 करोड़ बन जाता है। अब ज़ाहिर बात है जब हमारे पास इतना मालो-दौलत मौजूद है, तो हमने किसी न किसी का कर्ज़ भी देना होता है। अब आप क्या करें, जितना कर्ज़ आपने देना है वो इसमें से माइनस करते जाइए, कि हमने माल तिजारत का कोई कर्ज़ देना हो, वैसे किसी का कोई लेन-देन हो, किसी का नुकसान हमसे हो गया, हमने वो उसका पूरा करना है। किसी भी अंदाज़ के अंदर आपने अपने घर का जो ज़रूरत का खर्च है, वो आपने माइनस कर लिया, अपने मुलाज़िमीन की तनख़्वाहें उसमें से माइनस कर ली, क्योंकि वो भी तो आप उस महीने का खर्च जो है, वो सारे का सारा अपनी जमा पूँजी और अमाउंट से करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को माइनस कर लें। मिसाल के तौर पे ये 50 लाख बन जाता है। अब 50 लाख कर्ज़ का था, ये माइनस हो गया और पीछे 50 लाख रुपया आपके पास जमा पूँजी आपकी ज़िंदगी की बच गई। तो आपके ऊपर जो ज़कात है, वो 50 लाख की लाज़िम होगी और 50 लाख के ऊपर ज़कात जो है वो सवा लाख रुपया बनती है, क्योंकि 2.5% ज़कात होती है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है ज़कात निकालने का। इस अंदाज़ के साथ अपनी ज़कात को निकाला जा सकता है।